हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सभी को ऑल वनडे एग्जाम जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, आईईआरटी, पॉलिटेक्निक, यूपीपी, यूपीएसआई के लिए सामान्य भौतिकी लेकर आया हूं। दोस्तों, आज सामान्य भौतिकी में आपको जो चैप्टर है भौतिक राशियां और मात्रक। तो दोस्तों, ऑल वनडे एग्जाम की तैयारी के लिए आप फिजिक्स बाय राजेंद्र सर को सर्च करिए और ऑल वनडे एग्जाम के लिए सामान्य भौतिकी आप अच्छे से अध्ययन करें। तो हम सबसे पहले देखते हैं भौतिक राशियां। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें मापा और तौला जा सकता है और जिनकी सहायता से प्रकृति की घटनाओं की व्याख्या एवं विवरण किया जाता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। ऐसी राशियां ध्यान रखना, ऐसी राशियां जिसे हम माप या तौल सकते हैं और प्रकृति में होने वाली कोई भी घटना हो उसकी व्याख्या और विवरण करते हैं, उन राशियों को हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे तापमान, दाब, समय, लंबाई इत्यादि, ये सब क्या है? भौतिक राशियां हैं। दोस्तों बता दें, भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं, व्युत्पन्न राशियां अनेक प्रकार की होती हैं। यदि आपकी मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं तो आपके मूल मात्रक भी कितने प्रकार के होंगे? 7 प्रकार के होंगे। यदि आपके जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं, व्युत्पन्न राशियां आपके अनेक प्रकार की होती हैं, तो आपके व्युत्पन्न मात्रक भी क्या होंगे? अनेक प्रकार के होंगे। तो आज इन्हीं सभी को हम समझते हैं कि मूल राशियां क्या है, मूल मात्रक क्या है, व्युत्पन्न राशियां क्या है और व्युत्पन्न मात्रक क्या है। आज ये 4 टॉपिक आपको 4 पॉइंट आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए। तो दोस्तों, मूल राशियां हैं ऐसी भौतिक राशियां जो एक दूसरे से भिन्न होती हैं। ऐसी भौतिक राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतया क्या हो? भिन्न हो, मूल राशियां कहलाती हैं। ये 7 प्रकार की होती हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ये सातों जो हैं एक दूसरे से क्या है? भिन्न है। हम कभी लंबाई को द्रव्यमान में नहीं तौल सकते। इसे लंबाई को मापने के लिए आपको देखो, लंबाई क्या है? लंबाई मापी जाती है, द्रव्यमान क्या होता है? तौला जाता है। तो ध्यान देना, यहाँ क्या है, ना तो हम लंबाई को द्रव्यमान में कर सकते हैं, ना द्रव्यमान को लंबाई में, ना द्रव्यमान को समय में, ना समय को द्रव्यमान में। तो देखो, यहाँ सातों मूल राशियां जो हैं, सातों राशियां जो हैं एक दूसरे से भिन्न है ना। तो जब राशियां एक दूसरे से क्या हो? पूर्णतया भिन्न हो, तो वो क्या होती हैं? मूल राशियां। ये 7 मूल राशियां क्या होती हैं? एक दूसरे से हमेशा क्या होती हैं? भिन्न होती हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, इन्हें हम कहते हैं क्या? मूल राशियां। यदि आपके 7 मूल राशियां हैं तो बताएं 7 मूल मात्रक हैं। यह आप हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि इसी के अंतर्गत हम आपको पढ़ाएंगे बीमी सूत्र ज्ञात करने के लिए। दोस्तों, बीमी सूत्र जो होता है, आप चाहे बोर्ड परीक्षा ले लो, चाहे ऑल वनडे एग्जाम कोई भी परीक्षा लो, उसमें एक न एक क्वेश्चन आपको बीमी सूत्र से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो हम आपको बीमी सूत्र जरूर बताएंगे। तो कब आपको बीमी सूत्र अच्छे से आएगा, अच्छे से समझ में आएगा? जब आप ये 7 मूल राशियां और 7 मूल मात्रक आप अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे तब। अब हम देखते हैं व्युत्पन्न राशियां क्या हैं। व्युत्पन्न राशियां वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, चाल, वेग, त्वरण, बल इत्यादि क्या है? इत्यादि को हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां। ये व्युत्पन्न राशियां जो हैं मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं। सीधे सीधे आपको याद रखना है, 7 मूल राशियां याद कर लो, उसके अलावा जितने भी राशियां हैं सभी क्या हैं? आपकी व्युत्पन्न राशियां। क्लियर? 7 जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये 7 मूल राशियों के अतिरिक्त जितने भी राशियां भौतिक राशियां हैं वो सभी क्या हैं? व्युत्पन्न राशियां। आप इतना दिमाग में रखेंगे, है ना। तो अब हम आगे चलते हैं, मूल मात्रक क्या है और व्युत्पन्न मात्रक क्या है ये समझ लेते हैं। उसके बाद आपका मात्रक, जानते हैं कि मात्रक कोई भी भौतिक राशियां, किसी भी भौतिक राशि को अगर हम व्यक्त करते हैं तो 2 बातें वहां आवश्यक होनी चाहिए। क्या? मात्रक और आंकिक मान। मात्रक क्या करता है?
कि मात्रक का कार्य ये होता है कि ये दिखाता है वह भौतिक राशि मापने और तौलते समय कितनी बार आई है ना। जैसे हम लिख देते हैं कभी कभी द्रव्यमान को 10 केजी, कितना 10 केजी, मतलब कि यहाँ जो द्रव्यमान है कितना बार आया है 10 बार, कितना 10 बार। कभी कभी 10 मीटर लिख देते हैं, कितना 10 मीटर, इसका मतलब कि यहाँ लंबाई कितनी बार आई है 10 बार आई है ना। मीटर प्लस मीटर प्लस मीटर प्लस मीटर है ना। तो ये व्यक्त करता है क्या, ये इसे मात्रक जो है। क्लियर। अब इसके आगे हम देखेंगे आपको मूल मात्रक क्या है और व्युत्पन्न मात्रक क्या है। तो मूल मात्रक वे मात्रक जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं, क्या होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, कैंडिला, केल्विन, कैंडिला, मोल, है ना। तो देखो हम मीटर को किलोग्राम में नहीं चेंज कर सकते हैं, ना किलोग्राम को मीटर में, किलोग्राम से ना तो हम सेकेंड में चेंज कर सकते हैं, ना तो सेकेंड को किलोग्राम में, सेकेंड से हम एम्पियर में नहीं बदल सकते हैं, ना एम्पियर को सेकेंड में बदल सकते हैं। देखिए ये क्या है, एक दूसरे से पूर्णतः क्या है, भिन्न है। तो इन्हीं को हम क्या कहेंगे, मूल मात्रक कहेंगे। क्लियर। परिभाषा के अनुसार जैसे लंबाई का जो मूल मात्रक होता है, लंबाई एक मूल राशि है, तो लंबाई का मूल मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, तापमान का केल्विन, जो तीव्रता का कैंडिला, पदार्थ की मात्रा क्या है, मोल है। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे, मूल मात्रक और मूल राशियां आपके पेपर में पूछे जाते हैं। एक मूल मात्रक और मूल राशियां, व्युत्पन्न मात्रक और व्युत्पन्न राशियां से एक क्वेश्चन जरूर आपको पूछा जाता है हर पेपर में, ठीक है। इसलिए इसे आप अच्छे से अध्ययन करिए। अब इसके बाद हम देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक क्या है। तो हेडिंग डालिए व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। दोस्तों मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, ये आपका है व्युत्पन्न मात्रक। हम देख लेते हैं व्युत्पन्न मात्रक कैसे प्राप्त किए जाते हैं मूल मात्रकों की सहायता से। जैसे आप हम लेते हैं क्षेत्रफल। अगर क्षेत्रफल का जो फार्मूला आप जानते हैं, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित क्या, चौड़ाई, है ना। तो ध्यान देना लंबाई का जो मात्रक होता है मीटर होता है और चौड़ाई का मात्रक भी क्या होता है, मीटर होता है। तो अगर हम मीटर और मीटर का गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो ये भी मूल मात्रक है और ये भी मूल मात्रक है, और ये मूल मात्रकों के द्वारा हमें मीटर स्क्वायर प्राप्त हुआ। तो यही जो मीटर स्क्वायर प्राप्त है, क्षेत्रफल क्या है, मात्रक है। तो ये कैसा मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक है। आप आयतन ले लीजिए, आयतन बराबर क्या होता है आप जानते हैं, आयतन बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। इसका भी मात्रक मीटर और इसका भी मात्रक मीटर और इसका भी मात्रक क्या होता है, मीटर। मीटर का अगर हम 3 बार गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। क्लियर। तो देखो ये भी मूल मात्रकों की सहायता से, मूल मात्रक जो मीटर है उसी की सहायता से हमें मीटर क्यूब प्राप्त हुआ है। तो ये क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है। इसी प्रकार हमें जैसे चाल का हुआ है ना, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड, तो चाल का मात्रक आता है मीटर प्रति सेकेंड, है ना। त्वरण होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये सब क्या होते हैं कि ऐसे जो मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या है, मूल मात्रक क्या है, आपको समझ में आ गया। तो ध्यान देना, जैसे क्लियर है कि जो मूल मात्रक होते हैं वो 7 होते हैं, उन 7 मात्रकों को छोड़ करके जितने मात्रक होते हैं क्या होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। ये आप हमेशा याद रखेंगे। तो अब इसके बाद आपको अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे मात्रकों की पद्धतियां, है ना। जैसे एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एसआई पद्धति, ये सब पद्धतियां क्या हैं, इन पद्धतियों को कैसे प्रयोग किया जाता है, ये अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों पार्ट बाय पार्ट आपको वीडियो बनेगा, हर पार्ट बाय पार्ट आप अच्छे से नोट करिए और इसका अच्छे से जितना अच्छे से हो सके अध्ययन करो, ताकि आप
कोई भी एग्जाम हो उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स ले आ सके।